Welcome back students. Next illustration of chapter admission of a partner. इलस्ट्रेशन ये भी जैसे मैंने आपको कल करवाई थी एक फुल फ्लज इलस्ट्रेशन जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो ये भी ऐसी ही एक इलस्ट्रेशन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट्स। इस साइड में हमें कैश, डेटर्स में से प्रोविजन लेस की है, स्टॉक है, मशीनरी एंड पीएनएल अकाउंट है। दैट मीन ये पीएनएल अकाउंट हमारा कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कल यहाँ पर क्या था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, तो उसकी भी सेम एडजस्टमेंट थी। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी सेम एडजस्टमेंट है कि इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कोई भी यहाँ पर रेशो नहीं गिवन है, सो हम यही मान के चलेंगे कि जो ये पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो उनकी ओल्ड रेशो क्या होगी, 1:1 होगी। ठीक है जी। सो अब हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स क्या हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर। सी ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल, 40,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है, बट इज अनएबल टू ब्रिंग अमाउंट फॉर गुडविल। सीज शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कि नया पार्टनर कैपिटल तो लेके आ रहा है, पर वो गुडविल लेके आने में उसे मतलब वो गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो गुडविल जो वो नहीं लेके आ रहा है, तो उस गुडविल का जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको कंसेप्ट कब समझाऊंगी, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, सो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मैंने क्या कहा था, अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन तो आप ओल्ड रेशियो को ही क्या मान के चलोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान के चलोगे। ठीक है, उसके बाद क्लेम टूवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। अब यहाँ पर हमारे पास रिजर्व कितना है, 5,600 है, और क्लेम कितना है, 3,000 है। तो दैट मीन्स दोनों में माइनस करके अमाउंट कितनी बची, 2,600। तो ये 2,600 हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, कल मैंने ना आपको ये थोड़ा सा समझाया था पॉइंट, यहाँ पर था ना कि रिजर्व 15,000 है, क्लेम जो है वो 10,000 अगर कम है, तो दैट मीन 5,000 जो है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। तो दैट मीन इस केस में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब कुछ नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्लेम जो है वो कम है किससे, रिजर्व से। तो दैट मीन्स इन दोनों का जो माइनस करके जितनी अमाउंट है 2,600, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आगे है बैड डेट्स अमाउंटिंग 6,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ। कि 6,000 के जो बैड डेट्स है वो राइट ऑफ करने हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न 4,000 की है, सो दैट मीन्स 6,000 के अगर बैड डेट्स हुए हैं, तो उसमें से अगर प्रोविज़न अगर हम यूज़ कर लें अपने 4,000 की, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अभी सिर्फ 2,000 के बैड डेट्स हैं जो हमारे एक्स्ट्रा आए हैं। तो इसके हिसाब से फिर हमारी 2,000 की लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। बैड डेट 6,000 के हुए हैं, पर हमने प्रोविज़न की 4,000 अमाउंट यूज़ कर ली, 4,000 की अमाउंट इसमें से माइनस की, तो बैड डेट्स हमारे सिर्फ अभी 2,000 के बचे और 2,000 के हमारे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी 2,000 से इंक्रीज़ है, सो हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डाल देंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स हमारे 30,000 हैं, तो 2,000 और पे करना, दैट मीन्स कि क्रेडिटर्स 2,000 से इंक्रीज हो गए हैं, तो हमारी यहाँ पर भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनसीन लाइबिलिटी, अनफोर्सिन लाइबिलिटी, के एक अचानक से कोई लाइबिलिटी आ गई और उसके लिए हमें 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी है, सो दैट मीन यहाँ पर भी इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया। इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 1,200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ कितने थे, 3,000 के, कि उन्होंने कहा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200 तक लेके आ जाओ, कि ब्रॉट डाउन, नीचे लेके आ जाओ। दैट मीन्स 1,200 तक अगर चलेगा तो दैट मीन्स 3,000 माइनस 1,200 करके हम अमाउंट डालेंगे यहाँ पर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन
लाइबिलिटी, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ पर जाती है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे जाती है, तो यहाँ पर इनका माइनस करके 1800 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8th, शिखा एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स हैज़ प्रोमिस्ड टू पे 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज। उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है, उसने ये वो पे नहीं कर रही अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर उसने पे नहीं किया, उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है। जब कोई भी कस्टमर जो है वो प्रॉमिस करता है कि मैं इतनी पेमेंट कर दूंगा, तो दैट में इसकी कोई भी एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डालते। ठीक है, ना ही रिवैल्यूएशन, ना पार्टनर्स कैपिटल और ना ही बैलेंस शीट। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है, मैं वो अल्टरनेटिव नहीं करवाऊंगी, वो आप खुद देख लेना बुक में। तो उसमें क्या किया हुआ है उन्होंने कि अल्टरनेटिव में कि अगर बिजनेस ने उस प्रॉमिस को मान के चलते हैं कि वो इनकम होगी हमारी, उन्होंने मान लिया कि ये जो बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं हमें हो जाएंगे, मतलब कि प्रॉमिस ही किया है उसने, सिर्फ प्रॉमिस किया है कि ये हमें इनकम हो जाएगी, तो वो अगर इसे अपनी इनकम मान के चलते हैं तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल देते हैं कि हमारी जो एसेट की, जो बैड डेट्स की एसेट की जो वैल्यू है वो हमें मतलब बैड डेट्स रिकवर हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर हमारी एसेट साइड में जाते हैं, तो वो हमें रिकवर हो रहा है, तो पैसे आ रहे हैं, तो हम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालेंगे। पर अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दे आर कंसिडरिंग दैट इट एज एन इनकम, सो फिर ही आप रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में एज बैड डेट्स रिकवर लिखोगे। बट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये गिवन नहीं है कि वो एज ए इनकम उसे ले रहे हैं, सो हम इसे नहीं डालेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव में आपको करके दिखाया है कि अगर एज ए इनकम वो लेते हैं तो वो आप बैड डेट्स रिकवर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लोगे, पर यहाँ पर सिर्फ प्रॉमिस किया, कोई इनकम की बात नहीं की कि एज ए इनकम वो लेंगे, सो हमने इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000, कि जितना भी आपकी गुडविल आएगी, एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे उसमें से 12,000 माइनस करने हैं। प्रॉफिट्स आपको 3 साल के दिए हुए हैं, सो दैट मीन्स यहाँ पर आपने एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके उसके बाद फर्म की गुडविल के बाद पार्टनर की गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है आपने। सबसे पहले रिवैल्यूएशन में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, क्लेम नहीं जाएगा, बैड डेट्स जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ पर मैंने कितना कहा था, बैड डेट्स 6,000 के हैं, 4,000 की रिकवरी हो गई है यहाँ पर प्रोविज़न से, सो दैट मीन्स हमारे बैड डेट्स कितने बचे, 2 बैड डेट्स 2,000 के। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स 2,000 और बढ़ गए, 2 क्रेडिटर्स 2,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1200 तक लेके आने हैं, सो ये रिड्यूस हो गया था बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 1800 से रिड्यूस हुआ। यहाँ पर 2000 की एक अनफोर्सिन लाइबिलिटी थी, 2 अनफोर्सिन लाइबिलिटी, ये भी कितनी है 2000 की। सो ये हमें क्लियर है कि हमारा जो डेबिट साइड है वो बड़ा है, 6000 आ गया इसका टोटल, 6000 में से 1800 माइनस, तो यहाँ पर बचा 4200। सो ये आ गया हमारा लॉस बाय लॉस ट्रांसफर्ड। लॉस हम किसे किसे ट्रांसफ़र करेंगे, ए एंड बी को करेंगे। 4200 का 1/2 और 4200 का 1/2, क्योंकि रेशो कौन सी है, 1:1, तो दैट मीन्स ए के हिस्से में कितना आया 2100, बी के हिस्से में भी आया 2100। ठीक है जी, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 50,000 एंड 60,000। नए पार्टनर की कैपिटल हम लिखते हैं कैश में या बैंक में, यहाँ पर कैश वर्ड है, सो दैट मीन्स हम यहाँ पर कैश लिखेंगे। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 40,000। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन का लॉस लिख देते हैं यहाँ पर, रिवैल्यूएशन लॉस कितना 2100 एंड 2100। एक चीज़ और, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसे भी हमने डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पुरानी रेशो कौन सी है 1:1, मतलब इक्वली 4000 का इक्वल हो गया 2000 एंड 2000। ठीक है जी, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ पर कितना था
क्लेम टूवर्ड वर्कमैन कंपनसेशन 3000, रिजर्व है आपके पास 5600, सो 5600 माइनस 3000 आपका कितना बचा 2600। 2600 को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना आएगा 2600 का हाफ 1300 एंड 1300। ठीक है जी। अब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की भी ज़रूरत है, तो हम इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल 3 साल की है, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000। सो गुडविल अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट्स हमारे कितने आ गए 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3, 60,000 डिवाइड बाय 3। सो एवरेज प्रॉफिट्स आ गए हमारे ₹20,000। ठीक है, पर 20,000 में से सॉरी 20,000 एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। उसके बाद हमारी गुडविल उन्होंने कहा 1.5 ईयर्स परचेज, सो 20,000 इंटू 1.5, सो गुडविल आ गई हमारी ₹30,000। 30,000 गुडविल तो आ गई, लेकिन उन्होंने कहा था कि 12,000 लेस, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखिए कि 1.5 ईयर्स परचेज पे कीजिए लेस 12,000। सो गुडविल में से हमने 12,000 को माइनस कर दिया। सो टोटल फर्म की गुडविल हमारे पास आ गई 18,000 रुपीज़। सो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है ₹18,000 का कितना शेयर लगाएंगे। सी नया पार्टनर आ रहा है, यहाँ पर न्यू रेशो में देखिए 3:2:1 है, तो ये सी की रेशो है, दैट मीन्स 1/6, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है वो। सो 18,000 इंटू 1/6, सो उसका शेयर बनता है गुडविल का ₹3,000। ठीक है, कि मतलब वो गुडविल लेके नहीं आ रहा, बट उसके हिस्से में 3,000 की गुडविल आ रही है। ठीक है जी। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 1:1 माइनस 3/6 एंड 2/6। यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 ही आ जाएगा, 3 माइनस 3 0/6, 1/6। सो अगर इसका 0 आ गया दैट मीन इसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं, तो दैट मीन सेक्रीफाइस किसने किया है, सिर्फ बी ने किया है। सो गुडविल की अमाउंट सिर्फ किसके अकाउंट में जाएगी, बी के अकाउंट में जाएगी। अभी देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि गुडविल की अमाउंट जो पार्टनर नहीं लेके आ रहा है उसे हमने करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। मैंने आपको परसों शायद 2 दिन पहले आपको एक ऑडियो भी सेंड की थी ग्रुप में, तो उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2 अल्टरनेटिव केसेस हैं, चाहे इसका साइड में कैपिटल अकाउंट में डाल के आप पार्टनर जो नया पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डाल दिए, या फिर यहाँ पर ही करंट अकाउंट में ही डाल दिए। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट में ही डालने को कहा है, सो दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय सीज करंट अकाउंट 3,000 रुपीज़ चला गया बी में, कि बी को उसने अपने पैसे देने हैं। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ लेके ही नहीं आया, कुछ भी पैसे नहीं लेके आया वो। अगर मान लो 3,000 में से वो 1,000 या 2,000 लेके आया होता तो वो हम लिखते बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो उतनी दे देते, और जितनी वो नहीं लेके आया उसे हम करंट अकाउंट में लिख देते। पर यहाँ तो वो पूरी की पूरी अमाउंट ही नहीं लेके आया, सो दैट्स वाई ये पूरी की पूरी अमाउंट है उसके किस अकाउंट में चली गई, करंट अकाउंट में चली गई। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कुछ लेके आता तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखा होता, यहाँ पर वो 3,000 उसके हिस्से की गुडविल है और वो कुछ भी नहीं लेके आया, 3,000 का 3,000 ही नहीं लेके आया। सो इसलिए क्वेश्चन में भी वो गिवन है कि उसके करंट अकाउंट में ही डालना है, उसका करंट अकाउंट ओपन करके। जब करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो दैट मीन डेबिट साइड में उसके अकाउंट में कोई भी मनी जो कोई भी पैसे नहीं डालने। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन अब यहाँ पर हो गया कंप्लीट। उसके अब हम मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम कर लेते हैं बैलेंस। सो
यहाँ पर क्रेडिट साइड के बैलेंसेस इसका आ गया 51,300, 64,300 एंड 40,000। 2 बैलेंस कैरी डाउन आ गए, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस किया 47,200, इसका आंसर आया 60,200 एंड इसका 40,000। सो ये कर दिए हमने बैलेंस। ठीक है जी, अब बनाते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स आ गए यहाँ पर, किसका, ए बी एंड सी तीनों का, 47,200, 60,200 एंड 40,000। सो इनका टोटल हो गया यहाँ पर 1,47,400। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं साथ साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600 का था और क्लेम हमारा सिर्फ आया कितना, 3,000 का। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखना है। ठीक है, क्योंकि रिजर्व तो अब ख़त्म हो गया। क्लेम कितना है, 3,000 का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या हुए थे, रिड्यूस हुए थे, है ना। 3,000 से कितने हो गए हैं, 1,200 हो गए यहाँ पे। यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, ये देखो 1,200 ब्रॉट डाउन टू 1,200 के हो गए। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे इस टाइम 1,200 के हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी अनफॉरसीन लाइबिलिटी थी एक 2,000 की, और हमारे क्रेडिटर्स भी आ गए। क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के थे और 2,000 से इंक्रीज़ हो गए थे। सो क्रेडिटर्स हमारे हो गए 32,000 के। ठीक है, अब एसेट साइड आ जाएं। कैश तो चलो बाद में देखते हैं, पहले डेटर्स। डेटर्स हमारे हैं कितने, डेटर्स हमारे यहाँ पर अब बचे हैं 76,000 के। क्यों, क्योंकि हमने 80,000 के डेटर्स थे, उसमें से 4,000 प्रोविज़न माइनस की, और ये 4,000 की प्रोविज़न हमारी ऑलरेडी यूज्ड है, यूज़ हो चुकी है। अगर प्रोविज़न यूज़ नहीं हुई होती तो हम 80,000 ही डेटर्स लेते। ठीक है, 76,000 के ये, और माइनस बैड डेट्स जो नए आए हैं, कितने आए हैं, 2,000। तो दैट मीन्स इसका कितना बचा, 74,000। ठीक है जी, उसके बाद है हमारा स्टॉक। स्टॉक को कुछ नहीं छेड़ा, ना इंक्रीज़ हुआ है ना ही डिक्रीज़ हुआ है, तो 20,000। मशीनरी भी ऐसे ही, मशीनरी में भी कुछ नहीं चेंज आया, तो 38,600। यहाँ पर एक सी का करंट अकाउंट अराइज हुआ है 3,000 का, तो ये हमारा इस साइड में ही आएगा। हमेशा याद रखना, कैपिटल अकाउंट्स में अगर कोई करंट अकाउंट बनता है डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, तो जो भी जिस साइड में भी करंट अकाउंट है वो बैलेंस शीट की उसी साइड, अगर करंट अकाउंट इस साइड में बना तो इस साइड में, करंट अकाउंट इस साइड में बना तो इस साइड में। ठीक है, सीज करंट अकाउंट 3,000। अब कैश में क्या क्या जाएगा, कैश कितना है, 10,000 का, प्लस नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 40,000। पर अभी तक नया पार्टनर जो है वो गुडविल नहीं लेके आया, वो गुडविल हमने यहाँ पर उसके करंट अकाउंट में डाल दी है 3,000। अगर उसके करंट अकाउंट में नहीं डालते तो हम कहाँ डालते, वो कैश अकाउंट में डालते। ठीक है, सो करंट अकाउंट में उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल अगर हमने पोस्ट कर दिया तो दैट मीन्स वो कैश में नहीं जाएगी। कैश में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपनी गुडविल की अमाउंट जो है वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, इस दैट्स वाई हमने उसमें उसे कैश में ऐड नहीं किया। सो दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ गया, अब 50,000। ठीक है जी, सो सारी अमाउंट्स हमने डाल ली है। सो बैलेंस शीट का हम कर लेते हैं बैलेंस। सो ये हो गया 1,85,600। ठीक है जी, ये था आपका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन। एक और देखो, यहाँ पर ये भी जो एडजस्टमेंट्स थी काफ़ी डिफरेंट थी इजी वन से। सो आप ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ये नया पॉइंट था, अगर उसने प्रॉमिस किया है तो ये आपकी रिवैल्यूएशन यहाँ पर था कि गुडविल वो पूरी की पूरी गुडविल नहीं लेके आया, और जो उसके हिस्से की गुडविल बनती है वो हमने करंट अकाउंट में डालनी है, वो भी हो गया। सो अगर वो करंट अकाउंट ओपन किया है आपने तो वो गुडविल की अमाउंट उसकी कैश में नहीं जाएगी। कैश में क्यों नहीं गई, क्योंकि वो अपनी गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा है, वो कुछ नहीं लेके आ रहा है गुडविल, तो दैट्स वाई उसके करंट अकाउंट में पोस्ट हुई है। तो करंट अकाउंट हमने यहाँ पर लिख देना है एसेट साइड में। ठीक है जी, सो ये था आपका क्वेश्चन। तो आप बड़े ध्यान से देखना, साथ साथ में अपनी बुक खोल लेना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर, थैंक यू।